अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल मुहाफ़िज़ न्यूज़ टीवी में खुश आमदीद। इस वक्त हम मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल नेशंस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में और HRUNP के एडमिन इंचार्ज असद अहमद ख़ान साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। आए नाज़रीन, असद अहमद ख़ान साहब के जानिब चलते हैं कि औरंगी टाउन के मसला मसाइल और इसका हल क्या है। देखिए जी अफरोज़ भाई, आप तो जैसे सोशल वर्कर हैं और माशाल्लाह आप लोग भी अपनी फलाही खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं। एशिया की आबादी कहा जाता है और बड़ा यहाँ पे मसला ये है कि ये मसाइल नहीं, मसाइलों का गढ़ है। और मसाइलों का गढ़ ये इस तरीके से है कि सिर्फ किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर अगर आप एड्रेस करने जाओगे तो वहीं हज़ारों मसाइल इतने हैं कि आप दूसरी जगह को एड्रेस ही नहीं कर पाओगे। तो औरंगी टाउन को जो हमने देखा है, बड़े करीब से देखा है। सबसे पहला मसला तो वहाँ पे पानी का है। अच्छा, पानी का मसला कुछ इस तरीके से है कि वहाँ पे देखें, गरीब आवाम के लिए चैरिटी तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उन मसाइलों के हल को कोई नहीं लेकर आता, उनका सलूशन कोई नहीं लेके आ पाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह HRUNP ने ये कदम उठाया है और हम लोग इसके अंदर प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। अभी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से मेंटेन हो रहा है, हमारी कोशिशें यही हैं कि उन मसाइलों को एड्रेस किया जाए जिन मसाइलों को किसी ने अभी तक एड्रेस किया नहीं है। पानी का मसला वहाँ पे है और उसकी सबसे बड़ा मसला वहाँ पे ये है कि जो लोग ज़्यादातर काम करते हैं वो जरी का काम करते हैं, कार चोपी का काम करते हैं। अब वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये हफ्ता अर्न कर लेते हैं। अब वो 5,000 के हिसाब से अगर आप महीने पे जाते हो तो महीने का खर्चा भाईजान 20,000 रुपये वो अर्न करते हैं टोटल। 20,000 के अंदर वो अपने घर का रेंट देंगे, हर 2 दिन हर हफ्ते बाद जो है वो टैंकर डलवाएंगे, अपने बच्चों की तालीम करेंगे, खाना पीना करेंगे, तो करेंगे क्या? तो भाई ये वो इश्यूज़ हैं कि जिनके ऊपर काम करना चाहिए। अगर मैं ये समझता हूँ कि इदारे, हमारे वाटर बोर्ड, KMC, ये छोटे छोटे इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करना शुरू कर दें ना, तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं। बहुत सी NGOs को वहाँ इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, इन चीज़ों को, मसले मसाइलों को देखा जा सकता है। दूसरा इशू, जो सबसे बड़ा इशू वहाँ पे मौजूद है, कब्ज़े का। लोगों की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, लोगों की नहीं होती कंडीशन, लोग भाई कमेटीज़ डालते हैं, BCयाँ डालते हैं, लोग प्लाट ख़रीदते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, छोटे छोटे पैसों से जो है बाउंड्रीज़ कराते हैं। उसके बाद होता ये है कि जी कब्ज़ा माफिया आके जो है वो कब्ज़ा कर लेती है, और कब्ज़ा माफिया माशाल्लाह इतनी ज़ोरदार होती है कि वो कोर्ट भी चली जाती है, फिर थानों ने भी जो है वो कॉपरेट नहीं करना होता। तो यहाँ गरीब आदमी की बात को कोई सुनता नहीं है, उनको रास्ता दे दिया जाता है कि जी आपका सिविल नेचर केस है और सिविल नेचर केस के लिए भाई कोर्ट जाओ। तो भाई कोर्ट जाओ तो 50,000 रुपये वकील को भी तो देने। अगर उसके पास 50,000 रुपये होते तो वो अपने घर की या अपने प्लाट की बाउंड्री नहीं करा लेता, वो क्यों वकील के चक्करों में पड़ता? तो भाई इन इश्यूज़ को पुलिस ने समझना चाहिए। लोकल पुलिस का काम ये होता है कि जो क्राइम हो रहा है उसके अगेंस्ट अपनी इम्प्लीमेंटेशन कार्रवाई बनाएं और उन डोमेन्स के ऊपर काम करें। लेकिन वहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि लीगली तौर पे तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग चल भी रही है, लेकिन ये जो आउट ऑफ द डोमेन जाके अगर लोगों के मसले हल करने हैं ना, तो वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, और ना लोगों के पास इस तरह के वसाइल हैं कि वो लोग इस तरह के मसले मसाइल हल कर सकते हैं अपने तौर पे। हमारे पास सैकड़ों एप्लीकेशंस आती हैं जिसके अंदर किसी के घर पे कब्ज़ा हो गया, अच्छा जी वहाँ पता ये चलता है जब हम वर्किंग के अंदर जाते हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ स्टैम्प पेपर पे खरीदी गई हैं। गवर्नमेंट को, KMC को एटलीस्ट ऐसा कोई सब्सिट्यूट सिस्टम बनाना चाहिए कि जो सेलिंग, बाइंग, परचेजिंग उस टाउन के अंदर हो रही है, लोगों के मेहनत पसीने की कमाई लग रही है, तो उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। अब नहीं कर सकता बंदा भाई, 3-3.5 लाख रुपए के कौन लीज कराएगा, कहाँ से अमाउंट इतना पे करेगा? तो वो ये चीज़ें जो है ना, ये गवर्नमेंट को सोचनी पड़ेगी। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रीडेवलप करने की ज़रूरत है। जो पुराने ज़माने में टोकन्स मिलते थे, उन टोकन्स की वर्थ होती थी, इसी तरीके से आजकल डिजिटलाइज्ड दौर है। सेलिंग और परचेजिंग के ऊपर आप डिजिटलाइज सिस्टम बनाओ, लिजिट सिस्टम बनाओ, जिसके अंदर आप प्लॉट के नंबर्स इशू करो, उनकी आइडेंटिटी के हिसाब से अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करो। तो जब ये चीज़ें होंगी, मैं ये समझता हूँ कि ये मसाइल काफ़ी हद तक दूर हो सकते हैं और इस पर फ़ायदा हो सकता है। फ्लैट को कब्जे माफिया से छुड़वाना। देखिए जी अफरोज़ भाई, इसका बिल्कुल सीधा सीधा हल है। जो अल्ताफ नगर के प्लॉट दिए गए थे बसाने के लिए, उनको ग्रीन कलर का एक टोकन दिया गया था। हमने उस टाइम पे भी दसियों एप्लीकेशंस लगाई कि जी इन चीज़ों पे आप काम करें, डुप्लीकेट पर्चियां बन रही हैं। गवर्नमेंट ने उस टाइम क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन लिया? उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेते, उन लोगों के अगेंस्ट FIR लॉन्च करते कि ये पर्चियों की डबलिंग क्यों हो रही है। हुआ यही है कि जी पर्चियों की डबलिंग हो जाती है, स्टैम्प पेपर के ऊपर पुराना स्टैम्प पेपर इजीली बन जाता है और लोगों की जगहों पे कब्जा हो जाता है। लोग बेचारे कोर्टों की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं। वकील कभी इस तरफ का मशवरा दे रहा होता है, वकील कभी उस तरफ का मशवरा दे रहा होता है। एट द एंड होता ही है, क्योंकि कब्जा माफिया बहुत ज़्यादा जोरावर होता है, फाइनेंशियली तौर पे भी मजबूत होता है,
तो वो डिपार्टमेंट में पैसे देके लीज करा लेता है, और वो बेचारे की जो जमा पूंजी होती है, जो गरीब ने बनाई भी होती है, 4 वॉल बाउंड्री होती है, वो सारी चीज़ें टूट जाती हैं। और अगर आप ज़्यादा रेजिस्ट करते हो तो आपके अगेंस्ट FIR भी हो जाती है, आपके बीवी बच्चे कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं। तो ये हालात हैं जिसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। मुझे खुशी होगी कि अगर आप इन चीज़ों को एड्रेस करोगे ताकि लोगों के मसाइल का हल तो निकले। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 सलीमाबाद का जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के इशू पे जो HRUNP ने जो आवाज़ उठाया है, इसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या है? ये जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह भी हम इसी प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं। तो ये एक हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई रिहायशियों की तरफ से। उन्होंने जी हमें बताया कि जी जो गोरकन की मैनेजिंग कमेटी थी जिसके अंडर में कब्रिस्तान था अरसे दराज से, उस कमेटी को हटा दिया गया और नई कमेटी एडॉक पे लाके बिठा दी है। अब मसला ये है कि वहाँ पे हज़ारों कब्रें, अच्छा उस कब्रिस्तान के अंदर जगह मौजूद नहीं है। होता क्या है कि जो 15 साल या 20 साल पुरानी कब्र है उसको हटा दिया जाता है, उसके ऊपर जो है वो दूसरे लोग जो है वो दफन कर दिए जाते हैं। अब लोगों को पता है, जो वहाँ की पुरानी कम्युनिटी मौजूद है, जो कमेटी मौजूद है, उनको भी पता है, इलाके के लोगों को भी पता है कि जी जो लोगों के वहाँ पे जो रिश्तेदार हैं दफन हुए हैं उनकी कब्रें एक्चुअली कहाँ पर हैं और कौन बंदा कितने अपने प्यारों के पास आ रहा होता है। तो एकदम से ये एक्शन ले लेना और एकदम से कमेटी हटा देना, ये कोई जो है ना वो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई एक्शन नहीं है। क्योंकि इसमें होना ये चाहिए कि भाई आप पुराने लोगों को साथ रखो, उसके साथ अपनी डोमेन और चेक इन बैलेंस इतना स्ट्रांग बनाओ ताकि अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ या कोई शिकायत आ रही है उसका हल निकल सके। तो अब जब नई कमेटी आके बैठेगी, जो पुराने लोग हैं वो आएंगे, बोलेंगे जी हमारे बुजुर्गों की कब्रें कहाँ हैं, तो वो क्या जवाब देंगे? और पता ये चला कि जी माफिया वहाँ पे स्ट्रांग हुई हुई है, करप्शन के तो आपको पता है माशाल्लाह से, जहाँ हल्की सी ढील छोड़ो वहाँ करप्शन शुरू हो जाती है। और कल को क्या पता कि अभी नई कब्रें किसी की मौजूद है, उस पर फ़ौरन जो है वो नई कब्र बन जाए, तीसरी चौथी बन जाए, तो इसके चेक इन बैलेंस पे कौन जिम्मेदारी उठाएगा? इदारे लेंगे इसकी जिम्मेदारी? कभी नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ों को सोचना चाहिए। हमारे पास यही चीज़ें लेके इलाके के मकीन आए थे, जिसपे हमने एक वीडियो के ज़रिए अपनी फरियाद पहुँचाई भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टर ग्रेवयार्ड ने उसके ऊपर एक्शन लिया और मेरे ख्याल से री इंक्वायरी वो सबमिट करा रहे हैं। हमारे पास ये सीनियर डायरेक्टर को हमने एप्लीकेशन दी है, ये मौजूद है। ये हमने म्यूनसिपल कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि जी आप इंक्वायरी को दोबारा करें और अपनी निगरानी में करें और इसमें रिहायशियों को जो है ना वो इंक्वायरी कमेटी मेंबर बनाएं। तो ये इंक्वायरी हमारे पास ये भी मौजूद है। ये हमने डायरेक्टर ग्रेवयार्ड को लेटर लिखा है, तो ये लेटर्स हमारे पास मौजूद हैं और हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर। हाँ, ये हमें पता है कि उस पर जो है वो बहुत सी माफियाज जो हैं वो काम कर रही हैं और उनकी कोशिश ही यही है कि जी हर जगह पे जहाँ पैदा पानी का रास्ता बन जाए वहाँ जो है वो रास्ता बना दिया जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। तो इंशाल्लाह देखें, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होने नहीं देंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस माफियाज के अगेंस्ट भी एक्शन लें और पुरानी कमेटी है उसको भी बहाल करवाएं। इसलिए नहीं कराएं कि जी वो करप्शन करती फिरे, और इसलिए इदारों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई भाई चेक इन बैलेंस बनाएं, वहाँ पे इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करें। कमेटी ऐसी बनाए कि जी फौरी उन चीज़ों पे एक्शन लिया जाए और हर बंदे को उसकी बाउंड्रीज बताएं। जब आप हर बंदे को अपनी बाउंड्रीज नहीं बताओगे तो भाई वो तजावुज़ तो करेगा ही ना। HRUNP लोगों के मसाइल के लिए निकलती है, तो किन किन चैलेंजों का सामना करना पड़ता है? समझ लें दुखती रग पकड़ ली हमारी। हम वैसे तो जो है वो इस तरह की चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन देखें आप लोग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं तो ये चीज़ें मैं ये चाहूँगा कि आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को पता चलें। देखें, सबसे पहले तो हमारे साथ जो है वो रेसिडेंशियल की जब एप्लीकेशन आती है ना इलाकाई लोगों की, तो उसमें बहुत से इलाके के लोग ही ऐसे आ जाते हैं कि जी नहीं ये जी झूठी एप्लीकेशन है, जबकि हम अपनी वेरिफिकेशन करते हैं पूरे इलाकों से जो है ना वो इन सारी चीज़ों का पता करते हैं कि जी क्या ये जो एप्लीकेशन आई है इसके अंदर सदाकत है या नहीं है। हमारी अपनी जो है वो विजिलेंस मौजूद है, वो ये सारी चीज़ें देख रही है। बाकायदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टास्क फोर्स काम कर रही है जो इस तरह के चैलेंजेस को डील कर रही है। तो हम अपनी वेरिफिकेशन करके उस चीज़ों को एड्रेस करते हैं। तो जब हमें पता चलता है कि जी नहीं तस्वीर के तो दो रुख बताए जा रहे हैं, तो ये चैलेंजेस होते हैं एक सिविल सोसाइटी के लिए किसी भी मसले को देखना। दूसरी चीज़ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मसला करती है ना वो ही करती है पॉकेट माफियाज, जिसमें आप टैंकर माफियाज को ले लें, जबकि जिन जगहों पे पानी आना चाहिए वहाँ पानी आ नहीं रहा है और टैंकर की जो है वो धड़ाधड़ कमाइयाँ वहाँ पे चल रही हैं। वहाँ के लोगों की आवाज़ ही भाई बाहर तक नहीं जाती है ना। जब आपकी आवाज़ ही बाहर तक नहीं जाएगी तो आपको दबाया जाएगा। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बोलूँगा कि जो HRUNP काम कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे साथ जुड़ के काम करो, आप अपने अपने इलाकों को एड्रेस करो, इलाके के मसाइलों को एड्रेस करो
और उन चीज़ों को एड्रेस करो जिन चीज़ों के ऊपर आप ये समझते हो ये नाइंसाफ़ी हो रही है। आप लोग खामोश बैठते हो तभी ये माफिया इतनी स्ट्रांग हो जाती है और रोडों पे आके जो है वो इस तरीके के मामलात कर रही होती है, और औरंगी के जो लोग हैं हमारे वो इन बुनियादी चीज़ों से महरूम होते जा रहे हैं। वल्लाह आलम आगे क्या क्या चैलेंजेस हमने देखने हैं। सिंध पुलिस जो कि हमारी मुहाफिज है, अल्लाह इनको शाद भी रखे और आबाद भी। इनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पुलिस से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अभी कोलैबोरेशन चल रही है, बड़ी अच्छी वर्किंग के अंदर हम उनके साथ इनिशिएट ले रहे हैं। और एक जो है हम वुमेन एंड जुवेनाइल जेल्स के जो लोग हैं उनके लिए भी एक आईटी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और हमारी कोशिशें यही हैं कि लोगों के लिए जो है ना वो आसानियाँ लेकर आएँ। अच्छा, अभी जो हमारे आईजी साहब आए गुलाम नबी मेमन साहब, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पॉलिसीज़ बड़ी अच्छी रही हैं, स्ट्रेट अवे रही हैं, और अभी जो उन्होंने पॉलिसीज़ निकाली हुई हैं उन पॉलिसीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है। जो हमारे एसएसपी सीएसएस करके आके बैठ रहे हैं वो भी लोगों के मसाइल वगैरह को देख रहे हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं ना, अगर वो किसी सिपाही की या एएसआई की किसी की कंप्लेन लगाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उन कंप्लेंट्स के ऊपर फौरी इंक्वायरी होनी चाहिए और उन चीज़ों का फौरी तौर पे जो है ना वो एक्शन होना चाहिए। अब रिसेंटली आपकी नॉलेज में भी होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो अभी इकबाल मार्केट के अगेंस्ट जो है वो कैंपेनिंग चल रही है, जिसमें माविया गुटका इन